हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि कुवैत कैसे जाएं। देखो दोस्तों, कुवैत आने के 3 तरीके होते हैं। पहला यह तरीका होता है कि अगर आप नौकरी के लिए कुवैत आ रहे हैं और कुवैत की कोई अच्छी कंपनी जो डायरेक्ट इंटरव्यू कराती है इंडिया से, अगर आप वह इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो सारे काम ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होते हैं दोस्तों। के जूम पर इंटरव्यू हो गया और अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो आप अपना जो पासपोर्ट है वो इंडिया की एम्बेसी में दे के आएंगे, इंडिया में जो कुवैत एम्बेसी है वहाँ पर, और वो लोग वहाँ से वीज़ा आप लोगों को बना कर देंगे या वीज़ा उस पर लगा कर देंगे, पासपोर्ट के ऊपर जो भी स्टैम्प वगैरह लगती है। पहला तरीका ये हो गया डायरेक्ट हायरिंग जो होती है। दूसरा तरीका दोस्तों यह होता है कि अगर आप नौकरी के लिए कुवैत आ रहे हैं तो एक अच्छी कंसल्टेंसी जो पैसे चार्ज करती है आप लोगों से आपके सारे काम करने के लिए, कि वो लोग आपका इंटरव्यू कराएंगे, वीज़ा वगैरह सब कुछ आपको उनको पासपोर्ट दे के आना पड़ेगा और वह पासपोर्ट पर आपका वीज़ा वगैरह सब लगा देंगे, डॉक्यूमेंटेशन सारी वो कर देंगे, बस आपको उनको सेंड करनी है। और तीसरा तरीका यह होता है दोस्तों, कुछ कुवैतियों के पास पर्सनल वीज़ा होते हैं दोस्तों। वह अपने पर्सनल वीज़ा, जैसे कि उनको अपने घर में ड्राइवर रखना है या घर में नौकर रखना है या घर में किसी दुकान पे काम करने के लिए उनको कोई आदमी वगैरह चाहिए, तो वह उनके पर्सनल वीज़ा होते हैं। तो इसमें जो सबसे महंगे वीज़ा होते हैं वो होते हैं दोस्तों पर्सनल वीज़ा, क्योंकि उनको आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं, कि अगर आपके पास वह वीज़ा है तो आप कुवैत में कहीं भी काम कर सकते हैं और आप आने जाने के लिए कुवैत से अपने देश आने जाने के लिए फ्री होते हैं। इसलिए वह वीज़ा दोस्तों महंगे होते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक की। उसके बाद जो वर्किंग वीज़ा होता है दोस्तों, अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आओगे तो कंसल्टेंसी के थ्रू आने पर दोस्तों आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी, जो कि 2 साल के वीज़ा की कम से कम होती है आज के टाइम में। 2 साल के वीज़ा की दोस्तों, वर्किंग वीज़ा की कुवैत की पेमेंट तकरीबन 25,000 रुपये के आसपास की होगी दोस्तों। और अगर आप डायरेक्ट आते हैं दोस्तों तो हो सकता है कि जो कंपनी आपको डायरेक्ट हायर करेगी वो लोग पैसे तो पे सारे कर देंगे, लेकिन जब आप कुवैत आ जाओगे तो आपकी सैलरी में से धीरे धीरे वह कट जाएंगे। तो यह बहुत कम ही होता है कि कुछ कंपनियां डायरेक्ट इंडिया से हायर करती हैं। इसमें यह होता है कि लोग हाँ कर देते हैं, उसके बाद जब कंपनी वीज़ा लगा देती है तो कुछ लोग नहीं आते या कोई कारण वगैरह बता देते हैं, तो उनके पैसे वहाँ फंस जाते हैं। तो 2 तरीके ज़्यादा फॉलो होते हैं। एक तो वही डायरेक्ट वीज़ा जो कुवैतियों का पर्सनल होता है, महंगा वीज़ा कोई आपका दोस्त यहाँ से ख़रीद के दे दे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का। वैसे तो वह वीज़ा कम कीमत में ही होता है, लेकिन उसके वो फ्रीडम वाला वीज़ा होता है कि आप कभी भी आओ कभी भी जाओ यहाँ से। दूसरा जो वर्किंग वीज़ा दोस्तों होता है, उसकी कुछ लिमिट होती है दोस्तों, कि आपने अगर 2 साल के लिए किसी कंपनी में आना है तो 2 साल तक आप वहीं काम करोगे, और कुवैत में जो रूल है कि 3 साल के बाद आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये सभी तरीके हैं दोस्तों। तो मैं आपको कुवैत आने के लिए एक अच्छे एजेंट का नाम बता देता हूँ दोस्तों, जिनके थ्रू मैं कुवैत आया था। वह जो एजेंट है, जो कंसल्टेंसी, वो पैसे चार्ज करती है लेकिन अच्छी है। मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप फेक लोगों से बच जाएं, आपके पैसे ना फंसें। तो मैं जिस कंसल्टेंसी के थ्रू दोस्तों कुवैत आया था वो मालवीय नगर में इनका ऑफिस है, और ये 7 सीज़ के नाम से कंसल्टेंसी है दोस्तों। ये लोग पैसे चार्ज करते हैं, 3 महीने का प्रोसेस होता है इनका। तो आप लोगों को अगर आपका अगर भरोसा इन पे नहीं होता तो आप एक साथ की जगह इनको थोड़े थोड़े करके पैसे दे देना दोस्तों, 20-20 हज़ार करके या 10,000, और उस इंटरव्यू होने के बाद जो ऑफ़र लेटर देंगे तब 10,000, वीज़ा लगने पर 20,000 और टिकट मिलने पर 30,000, ऐसे करके आप इन लोगों को दे देना। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ दोस्तों, मैं इन्हीं कंसल्टेंसी के थ्रू आया था। मैं ये नहीं कह रहा जाके आप सारे पैसे दे दें, कहीं बाद में आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं दोस्तों। तो बस आप लोगों की हेल्प के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इस कंसल्टेंसी के थ्रू आया था, नाम है 7 सीज़, मालवीय नगर के अंदर है। बट मैं दोस्तों कुछ लोगों की हेल्प करता हूँ जो जेन्युइन लोग होते हैं। जो मेरी वीडियो मैं जो कुछ बनाता हूँ उसमें दोस्तों मैं साफ साफ बोलता हूँ कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एज इतनी होनी चाहिए। लेकिन कुछ भाई लोग ना तो उनके पास डिग्री होती है, ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, 10वीं पास होते हैं और मेरे से कहते हैं अखलाक भाई नौकरी लगा दो। देखो सर, मैं भी तो आपकी तरह इंसान हूँ, ऐसे कैसे मैं नौकरी लगा दूंगा अगर आप क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करेंगे। अब एक कंपनी जो है उसने कहा है कि उनको ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। तो जो भाई लोग मेरे को वैसे ही बस बात करने के लिए मैसेज कर देते हैं या कह देते हैं कि अखलाक भाई बस वीज़ा लगा दो, किसी भी काम में बुला लो, दोस्तों ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वीज़ा उन्हीं लोगों का लगता है जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको अगर 28 साल का आदमी चाहिए तो 28 साल का ही होना चाहिए, उनको अगर 30 साल के नीचे आदमी चाहिए तो वह 30 साल के नीचे का होना चाहिए, अगर कंपनी को 12वीं क्लास पास चाहिए तो 12वीं क्लास पास चाहिए। और एक और बात दोस्तों की, जैसे किसी कंपनी को 50 वेटर चाहिए दोस्तों, अब 50 वेटर जब हो जाएंगे उसके बाद थोड़ी वो हायर करेंगे, है ना। तो कुछ लोग होते हैं कि अब जो 50 वेटर की नौकरी निकली उसके लिए अप्लाई हो गए 100,
है ना, 100 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन उनको लेनी है सिर्फ 50 ही एप्लीकेशन। तो उन 100 में से वो उन लोगों को जल्दी हायर करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन में लिखा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन 100 एप्लीकेशन आ गई और 100 एप्लीकेशन में से 50 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सारे उन्हीं को ले लेंगे, 3 साल वालों को। बाकी के जो 2 साल वाले उनको नहीं लेंगे, कई बार ऐसा भी होता है। तो दोस्तों मेरे को अपना CV सेंड कर दिया करें, जो मैंने कंसल्टेंसी का नाम बताया उनके पास जाके मिल लें, और जगहों पे अपने अपने CV सेंड कर दें। दोस्तों आप ट्राई करते रहें, और जो लोग कोशिश करते हैं उनको नौकरी मिल जाती है और वह लोग कुवैत भी आ जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। डायरेक्ट मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो